आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू दी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, सर्विलेंस एंड challenges. Learning objective to understand healthcare associated infection. Why HCAI is an important public health issue. What are the implications of HCAI? Who is responsible for prevention and control of HCAI? How are HCAI measured, जिसे हम सर्विलेंस भी कहते हैं? What are the key challenges for the HCAI monitoring and surveillance? Why HCAI are important public health issues? What is the quality of health services? जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, पेशेंट पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पेशेंट के 3 ही पर्सपेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, हील मी, एक्सेस एंड इफेक्टिव। सेकंड, सेफ्टी का उसका होता है, डोंट हर्ट मी, मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन या इंसिडेंट्स इनको प्रिवेंट करना। और थर्ड जो ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव होता है पेशेंट का, बी नाइस टू मी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। मतलब पेशेंट पर्सपेक्टिव 3 ही हो गए हमारे पास, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, पेशेंट एंड क्लाइंट फोकस। A baby was born prematurely. She was progressing in neonatal ICU. She developed a bloodstream infection related to her umbilical catheter. Second example, a patient contract Clostridium difficile after giving birth. She has lived with his unbearable infection through 6 months of relapses. Third example, a patient has a kidney transplant. The surgery goes well, but he later dies in a home of multi-drug resistant wound infection that developed after surgery. The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. A hospital should do no harm to the patient, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं वो हॉस्पिटल से ही होते हैं। नेक्स्ट हम आगे एक्सोजीनियस सोर्सेज में देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। पेशेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, पेशेंट्स आर पीपल who encounter in what is frequently the most challenging and difficult time in their lives. हॉस्पिटल क्या है? क्योंकि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन मोस्टली हॉस्पिटल से ही होते हैं, तो हॉस्पिटल का देखेंगे हम। comes from the Latin words hosps, signifies a stranger or foreigner, hence a guest. The noun hospitium signifies hospitality, that is relation between guest and shelter, hospitality, friendliness and hospital reception. ये हमारे पास हॉस्पिटल एंट्रेंस हो गई और डिस्चार्ज फ्रॉम अ हॉस्पिटल विद गुड विशेस। जर्नी ऑफ अ पेशेंट। जब भी HCI होता है तो पेशेंट को इन्फेक्शन के साथ साथ मल्टीपल ट्रॉमास और भी होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, फाइनेंशियल ट्रॉमा भी फेस करता है पेशेंट, फाइनेंशियल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा और एडिशनल ट्रॉमास भी हो सकते हैं। वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम इन टूडेज मेडिसिन इज़ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस है क्या? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस दैट develop in a patient as a direct result of receiving health care, either in hospital or in a community setting. Includes infections acquired by patient and healthcare workers. Sources of healthcare associated infections. अब इसके 2 सोर्सेज होते हैं HCAI की, एंडोजीनस सोर्सेज एंड एक्सोजीनस सोर्सेज। एंडोजीनस पेशेंट फ्लोरा इटसेल्फ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। कब इन्वॉल्व होगा? जब पेशेंट एंटीबायोटिक ड्रग्स पे होगा, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। एक्सोजीनस सोर्सेज में हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं। अगर अनवॉश्ड हैंड्स के साथ वो पेशेंट को अप्रोच करें, विजिटर्स हो सकते हैं या दूसरे पेशेंट से हो सकता है इन्फेक्शन। कोई कॉन्टेमिनेटेड डिवाइस अगर यूज़ की है, ठीक से स्टेरिलाइजेशन नहीं की या फिर डिसइंफेक्शन नहीं की, तो वो चीज़ भी लीड कर सकती है HCAIs को। इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जैसे एयरबोर्न पैथोजेंस होते हैं, जिसके एग्जांपल बायोफिल्म फॉर्मेशन इन टैप्स है। फूड या फिर वाटर की वजह से भी हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग फ्रॉम द किचन। अब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखेंगे HCAI की क्या रेशियो है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है। डेवलप्ड में हम 2 ही कंट्रीज़ देखेंगे, यूरोप और USA। इसके अगर हम प्रेवलेंस देखें यूरोप में तो 3.5 से लेकर 14.8% है। अगर एवरेज लें तो वो ऑलमोस्ट 7.1% एवरेज है। 454100 एपिसोड्स ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एवरेज ईयर। 16 मिलियन एक्स्ट्रा डेज ऑफ हॉस्पिटल स्टे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। जिसके बाद 37,000 एट्रीब्यूटेबल डेथ्स हो जाती हैं एंड कंट्रीब्यूशन टू एन एडिशनल 110,000। एनुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है अबाउट 7 बिलियन यूरो पर ईयर। इसी के साथ हम देखेंगे अब सेकेंड कंट्री
यूएसए में, यूरोप का तो हमने देख लिया। यूएसए इंसिडेंट्स जो है 5 to 6% है, 1 से 7 मिलियन अफेक्टेड पेशेंट्स, यूटीआईज 36%, SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन 20%, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन 11%, 28,000 डेथ्स होती हैं, BAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया 11%, एट्रीब्यूटेबल मोर्टेलिटी ड्यू टू HCAI इज़ 3.6%। अगर हम फिगर्स में देखें तो 99,000 डेथ्स होती हैं ड्यू टू HCAI। एनुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसमें 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का आता है। इंसिडेंट्स देखेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप को तो देख लिया, डेवलप में यूरोप और अमेरिका को देखा है। अब इनमें लैक ऑफ रिलायबल डाटा अफेक्ट्स एस्टिमेट ऑन द बर्डन मिलियंस वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। No healthcare facility, no country, no healthcare system in the world is free of this problem. Developed world, 5 to 10% patients. Developing countries, risk is at least 2 times higher and can exceed 25%. ICU में 30% पेशेंट्स एट्रीब्यूट मोर्टेलिटी, मतलब ICU में 30% पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाता है HCAI, और उन पेशेंट्स में भी 44% पे हमें मोर्टेलिटी मिल रही होती है। Reasons why estimating the burden of HAI is difficult. Other health priorities prevalent, lack of denominators, difficulties in conducting surveillance. क्या रीजंस होती हैं, मतलब हम HAI को एस्टिमेट क्यों नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज़ में? पहली रीज़न तो वही हो गया कि डिनोमिनेटर्स नहीं है, और अदर हेल्थ प्रियोरिटीज़ ट्रैवल करती हैं, और सर्विलेंस में हमें थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं ड्यू टू एक्सपर्टीज टाइम एंड फंड्स, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ड्यू टू डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फेक्शन, कोलोनाइजेशन एंड कॉन्टेमिनेशन। अगर हम इन तीनों अच्छे टर्म्स को डिफरेंशिएट करें तो कंटेमिनेशन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो है लेकिन उसके अगेंस्ट होस्ट का कोई रिएक्शन नहीं है। कोलोनाइजेशन जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रेजेंट भी होंगे और वो मल्टीप्लाई भी कर चुके होंगे। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में हमें होस्ट रिएक्शन इसमें मिलेगा कोलोनाइजेशन में, कॉन्टेमिनेशन में होस्ट रिएक्शन नहीं होता। और इन्फेक्शन में क्या होगा कि हमें वो मल्टीप्लाइड भी मिलेंगे और उस इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स भी मिल रहे होंगे। एस्टैब्लिशिंग द एसोसिएशन विद हेल्थ केयर, evaluation of clinical evidence, for example, surgical wound, catheter insertion site, need for the information from patient record, performance of microbiological test and other investigation, interpretation and use of data. Estimate of global burden of healthcare associated infections are hampered by limited availability of reliable data. First, challenge area of work on the burden of healthcare associated infection. ये prevalence है, nosocomial infection in developing countries, Latvia 5.7%, Lithuania 9.2%, Turkey 13.4%, Lebanon 6.8%, Thailand 7.3%, Malaysia 13.9%, और टेंजानिया 14.8%, ब्राज़ील है, माली है और मोरक्को है। प्रिवेंटेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अच्छा, इसमें हम देखेंगे सैनिक स्टडी, सैनिक स्टैंड फॉर स्टडी ऑन द एफिकेसी ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन, relatively change in NI in a 5-year period without infection control. इसको हम देख सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन 9%, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन 14%, UTIs 19%, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन 26%, और टोटल कितने हैं 18% है। Preventability of the infection, study on the efficacy of nosocomial infection control, 6% of all HAIs preventable with minimal infection control effort, 32% preventable with organized and highly effective infection control programs. 20 to 70% of the infections are preventable. Sanic study on efficacy of nosocomial infection control. First, one infection control nurse per 200 to 250 beds. One hospital epidemiologist per hospital, 1000 beds. Organized surveillance for healthcare associated infection. Feedback of healthcare associated infections, infection rates. Who is responsible for healthcare associated infection and antimicrobial resistant prevention and control? So everyone's responsibility. सेफ हेल्थ केयर इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एवरीवन में कौन कौन आ जाएगा? मेडिकल प्रोफेशनल्स, केयरर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट, पेशेंट, पब्लिक हेल्थ एंड कंज्यूमर्स। Culture change, many infections are inevitable, some might be preventable. Each infection is potentially preventable unless proven otherwise. How do we address HCAI? Management हम इसकी देखेंगे, emphasis on the infection control, enhanced surveillance में हमारे पास मर्स आ जाता है, methicillin resistant staphylococcus aureus, device associated infection, gram negative bacteremia, clinical
प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, हैंड हाइजीन जिसमें आ जाती है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग आ जाती है। हम प्रॉपर ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, टारगेट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी फोकस करना है। ये मरसा का रेट है 2006 से लेकर 2014 तक हम देख सकते हैं। इसका जो इंसिडेंस है वो कम हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। ज़ीरो टॉलरेंस, नो टू अवॉइडेबल इन्फेक्शन एंड पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस। पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं: हैंड हाइजीन, एसेप्टिक टेक्निक, एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइबिंग, डूइंग इट राइट एवरी टाइम फॉर एवरी पेशेंट। HCAI सर्वेलेंस, डेटा फॉर एक्शन। अच्छा, information for the action. In order to work out how to improve, we need to measure and understand exactly what we do. We can only be sure to improve what we can actually measure. Surveillance है क्या? The systematic ongoing collection, collation and analysis of data for public health purposes and the timely dissemination of public health information for the assessment and public health response as necessary. सर्विलेंस है क्या? असल में इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन को हम सर्विलेंस कहते हैं। Purpose of surveillance क्या है? Allows individual cases of infection to be notified and collated, measure incidence of infectious diseases with change potentially indicating an outbreak, track trend in occurrence and risk factor of an infectious disease, relying the targeted interventions, enable priority setting and planning of the control measures, for example, to a particular region, evaluation of existing control measures. Syndromic surveillance may detect emergence of new infection of public health importance. Purpose of surveillance: to question then action. First question is what is the problem, जिससे हमें nature और extent का idea होगा. Second question is it changing over time? Answering these questions allows to detect and control outbreaks, identify at-risk groups, evaluate control measures, detect the emergence of new infections. Action in response to the answers question 1 and 2. अच्छा, अब हम देखेंगे एक्शंस या फिर रिकमेंडेशंस इन रिस्पॉन्स। क्या क्या हम एक्शंस कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। कंट्रोल इंडिविजुअल केसेस, अडाप्ट और चेंज कंट्रोल मेजर्स, प्लान हेल्थ सर्विसेज, डेटा यूज टू मेजर हेल्थ नीड्स, डिवाइस पॉलिसी एंड गाइडेंस, जनरेट हाइपोथेसिस एंड सपोर्ट रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विलेंस, लोकल सर्विलेंस प्रोटोकॉल्स। प्रिंसिपल्स में हमारे पास ये 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट, केस डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा करनी है, फिर उस डाटा को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी कंक्लूजन में, वो हम स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद हम कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और एक्शन लेने के बाद फिर हम अपने एक्शंस को एवेलुएट करेंगे। और केस डेफिनेशन विच इंक्लूड्स क्लिनिकल एंड आर माइक्रोबियोलॉजिकल क्राइटेरिया, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। सेंसिटिव हमारे पास होता है रूल आउट एंड स्पेसिफिक रूल इन। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें सिस्टमैटिक, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस स्टेटिस्टिक्स बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट केयर नीडेड with timeliness, completeness and representations. Distribution of this information to those who require it for action, for instance via national bulletins. Continuing surveillance to evaluate action taken. स्टैंडर्ड आउटपुट्स क्या मिलेंगे सर्वेलेंस के हमें? पीरियोडिक रिपोर्ट्स होनी चाहिए। पीरियोडिक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद मेल और इंटरनेट हो गया, और वो ड्यूरेशन कम से कम मंथ का हो सकता है। न्यूज़ लेटर्स होने चाहिए जो प्रिंटेड फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। स्पेशल अलर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ईमेल एंड मेमोज वही मेमोरेंडम से ही है। और एनुअल रिपोर्ट्स भी हमें मेंटेन करनी चाहिए। एविडेंस डोना obedience 1966. If we are truly committed to quality, almost any mechanism will work. If we are not, the most elegantly constructed of mechanisms will fail. पेशेंट बेस्ड ओवरव्यू। प्रोसीजर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्थोपेडिक्स में हो सकते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, गायनी एंड हॉर्स में भी वही सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, न्यूरोसर्जरी में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड कार्डियक सर्जरी में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिसमें हम स्पेशली कोई ना कोई इंसिजन देते हैं। डिवाइस एसोसिएटेड में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया, सेंट्रल लाइन बेस्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। लैब एसोसिएटेड या लैब बेस्ड में हमारे पास वही स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाएगा। इसमें मेथिसिलिन सेंसिटिव या फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सेकेंड, क्लोस्ट्रोडियम डेफिसाइल है, सूडोमोनास है न्यूनेटल यूनिट्स में और ऑगमेंटेड केयर में। आई गैस सर्विलेंस है, SAPVL सर्विलेंस, ड्रग बग सर्विलेंस। अच्छा, पॉइंट प्रेवलेंस सर्विस में हमारे पास HCAIs एंड एंटीबायोटिक यूज इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। जैसे हमने किडनी ट्रांसप्लांट में देखा था कि वो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन पेशेंट क्या था, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के वजह से उसमें इन्फेक्शन हो गया था। HCAI आर एंटी माइक्रोबियल यूज इन एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स।
डिजाइनिंग का सर्विलेंस सिस्टम, जिसे हम सर्विलेंस लूप भी कहते हैं, इसमें दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक तो हेल्थ केयर सिस्टम और सेकंड सर्विलेंस सेंटर। अब हेल्थ केयर सिस्टम में कोई ना कोई इवेंट हुआ है, हम क्या करेंगे, उस इवेंट को रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन जो है वो सर्विलेंस में आ जाएगा। जो भी डाटा मिलेगा उस डाटा को हमने एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है और उसका कंक्लूजन देना है। जो भी कंक्लूजन आएगा उसको हम क्या करेंगे, फीडबैक उसका देंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, स्प्रेड करेंगे उस इंफॉर्मेशन को और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और फिर उस एक्शन को हम क्या करेंगे, री एवेलुएट करते हैं कि उस एक्शन ने कितना काम किया है। स्टेप्स इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड सर्विलेंस, इसमें ये हमारे पास 6 to 7 स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप, असेस नीड्स। सेकंड इज डेवलप लोकल प्रोटोकॉल्स। थर्ड इज ट्रेन लोकल स्टाफ ऑन सर्विलेंस प्रोटोकॉल्स। फोर्थ इज स्टार्ट डाटा कलेक्शन ऑन पायलट साइट्स या फिर स्पेशलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ बनता है, एनालाइज डाटा, प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, प्रोवाइड फीडबैक। और लास्ट, evaluate pilot programs and implement changes. Why it's challenging to address हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये चैलेंजिंग क्यों है, रीजन उसकी क्या है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड ड्राइव। फर्स्ट, मैनेजमेंट में लैकिंग है। सेकंड, इससे लो प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ये है क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फोर्थ, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इन्हांस सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम में हमने देखा था एक्सपर्टीज़ नहीं है, टाइम नहीं है और फंड्स नहीं है। Lack of clinical practice protocols, and where exist patchy implementation, no robust process for monitoring and auditing of cleanliness and hygiene. हाइजीन में वही हैंड हाइजीन और इन्वायरमेंट आ जाएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस और ट्रेनिंग है। लैक ऑफ टारगेट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द सर्विलेंस सिस्टम, a collaborative approach to preventive HCAIs, evidence-based prevention recommendation, मेजर डिवाइस एंड प्रोसीजर एसोसिएटेड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। डिवाइस में जैसे कि हमने देखा था सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ पैथोजन ट्रांसमिशन जैसे मर्सा और क्लोस्ट्रोडियम डेफिसाइल है। सब ऑप्टिमल एडहेरेंस टू द की प्रिवेंशन एंड रिकमेंडेशन। What's been missing in past to promote HAI prevention? Robust data on HCAI's prevention, focused attention of policymaker on HCAI prevention, incentives or disincentives to promote system change for sustainable HCAI prevention, framework to extend local or regional success across the nation. थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।